नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जाखड़ सर क्लासेज में। चलिए करंट जीके के क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत। जो वर्तमान में जो एग्जाम हो रहे हैं उनके संबंध में जो प्रश्न अपन आ रहे हैं परीक्षा में वो भी लेकर के आए हैं हम। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न आपका है पहला, पंचगौरव योजना के तहत बीकानेर जिले का एक प्रमुख उत्पाद है जो किसको प्रमुख उत्पाद के रूप में घोषित किया गया है। अपने यहाँ देखिए अभी चल रहा है पंचगौरव योजना। ये प्रत्येक जिले के पांच पांच ऐसे जैसे प्रोडक्ट, जैसे उपज में हो गया या फिर भोज्य पदार्थ में हो गया, वनस्पति संबंधित हो गया, खेल से संबंधित हो गया, ऐसे प्रश्न पुटअप हो रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अपन ध्यान रखेंगे कि ये जो योजना के तहत बीकानेर जिले का जो प्रमुख उत्पाद है वो किसे घोषित किया गया है। क्या लकड़ी के उत्पाद को किया गया है, या फिर बीकानेरी नमकीन या भुजिया, या फिर कृषि आधारित उत्पाद, या फिर सरसों का तेल? कौन सा ऐसा उत्तर है जो आपको सही लग रहा है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बीकानेरी नमकीन है, वो जो बीकानेरी भुजिया है वो है, वो आपका इसमें आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बारे में थोड़ा सा विशेष जो भी है वो भी देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा चलिए, पंचगौरव योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में क्या है, जो विशिष्ट, जैसे मान लीजिए उपज हो गई, वनस्पति हो गई, उत्पाद हो गया, या फिर पर्यटन स्थल हो गया, या फिर खेल हो गया, इन ऐसे पांच पांच जो वस्तु मान लो या स्थान मान लो, इस पांच चीजों को गौरव प्रदान किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये इस योजना है। ठीक है, जो बीकानेर की जो पहचान है इसकी अगर अपन बात करें तो जैसे उपज की अगर बात करें तो उपज में जो है ना वो मोठ है, उसको पंचगौरव में शामिल किया गया है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में रोहिड़ा है, वो उसको शामिल किया गया है। और अगर अपन बात करें पर्यटन स्थल की, तो पर्यटन स्थल में जो करणी माता का जो मंदिर है इसको इसमें शामिल किया गया है। और जो बीकानेर का जो खेल है वो कौन सा है, तीरंदाजी। तो ध्यान रखेंगे, इसके संबंध में प्रश्न पुटअप हो रहे हैं। साथ ही अगर अपन बात करें चूरू जिले की पहचान की, तो उपज है वो क्या है, गंवार पाठा है चूरू की। ठीक है, और वनस्पति खेजड़ी को चुना गया है। साथ ही जो उत्पाद है वो लकड़ी के उत्पाद यहाँ चूरू में ज्यादा बनाए जाते हैं, उनको पहचान दिलाई जाएगी। और खेल की बात करें तो चूरू का जो खेल है वो पंचगौरव योजना के अंतर्गत एथलेटिक्स है। ठीक है, तो बीकानेर का कौन सा हो गया, तीरंदाजी। ये ध्यान में रखने योग्य बातें। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अभी हाल ही में यहाँ से भी प्रश्न भी आया है, तो ध्यान से देखेंगे। राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र, यानी जिनको मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है ना, मरणोपरांत विजेता मेजर पीरू सिंह, आपने बहुत बार पढ़ा है जीके में, पीरू सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है, प्रश्न ये है। तो क्या सीकर, झुंझुनू, या फिर बीकानेर, या फिर हनुमानगढ़? इनका जो संबंध है वो किस जिले से है? इनका संबंध है आपके झुंझुनू जिले से, झुंझुनू जिले से संबंध है। लेकिन अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ इसके अंतर्गत इसके बारे में प्रश्न पूछा गया, तो वो प्रश्न किस प्रकार का था वो देखिए। चलो देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न था। इनका जो जन्म है और जो गांव है इसकी बात करें तो 1918 में इनका जन्म हुआ था, 20 मई 1918 में इनका जन्म हुआ था। गांव है बेरी गांव, ध्यान रखेंगे, बेरी गांव झुंझुनू में है। ठीक है, अब प्रश्न आया था ना तो वो यहां से पूछा गया था। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है हाल ही में, 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल्स, तो यहां से प्रश्न पुटअप हुआ है। तो इस प्रकार आपको गहराई में जाना होगा इन प्रश्नों के। ठीक है, तो इनका जो रेजिमेंट कौन सी थी, 6ठी बटालियन और राजपूताना राइफल से इनका संबंध था। ठीक है, और इनकी शहादत कब हुई, 1948 को, यानी 18 जुलाई 1948 को तितवाल सेक्टर में जम्मू कश्मीर में इनकी तैनाती थी, और वहां भारत पाक युद्ध के दौरान इनकी शहादत हो गई थी। ठीक है, देश के लिए शहीद हो गए थे। चलिए, फिर इनको 1948 में मरणोपरांत राजस्थान के प्रथम वीर चक्र ये बने। प्रथम मरणोपरांत वीर चक्र प्राप्त करने वाले कौन बन गए, आपके ये झुंझुनू के लाडले बन गए परमवीर चक्र विजेता। ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी पुटअप हो सकता है, ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में चर्चित माँ, ये ध्यान रखेंगे भी, माँ वाउचर योजना है, वो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, या फिर गर्भवती महिलाओं के हेतु निःशुल्क जो सोनोग्राफी वगैरह है उससे संबंधित है, या फिर महिलाओं को रोजगार या ऋण देने के संबंध में है, या फिर नवजात शिशुओं को पोषण किट देने के संबंध में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जो सोनोग्राफी वगैरह होती है उसको निःशुल्क करने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसलिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका नाम क्या रखा है, माँ वाउचर योजना, ये है। ठीक है, इसके संबंध में जो कुछ और प्रश्न पुटअप हो सकते हैं उनकी अपन देख लेते हैं। देखो, कुछ और योजनाएं भी हैं जिनकी बात करें तो देखो, मुख्यमंत्री दुग्ध संबल जो योजना है, इस योजना में क्या है, जो दूध बेचने वाले पशुपालक हैं उनको 5 रुपये ना 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये भी जो दूध बेचने वाले, दूध डेयरी के माध्यम से दूध बेचने वालों की बात कर रहा है। ठीक है, साइबर क्राइम कंट्रोल रूम की बात करें या सेंटर की बात करें तो अभी 25-26 का जो बजट था ना, इसमें 50 करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया ताकि साइबर क्राइम कम हो। ठीक है, अब बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, तो उसके अंतर्गत क्या है कि जैसे व्यक्तिगत शौचालय का जो निर्माण है, इसके लिए जो राशि है वो 12,000 रुपए राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और जैसे सामुदायिक परिसर है गांव के अंतर्गत, उनको या ग्राम पंचायतों को कितने रुपए दिए गए, इसमें 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी गई, जिससे उनकी सुविधाएं बढ़ सके, सुधार किया जा सके। ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में। अच्छी चीजें हैं, प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न 4, नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक की बात कर रहा है। देखो, नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में, यानी पूरी रैंकिंग में राजस्थान को समग्र रूप से देश में कौन सा स्थान है मिला है, पहला, चौथा, तीसरा, सॉरी 7वां या 10वां? इसका जो सही आंसर है ना, समग्र रैंकिंग की अगर बात करें तो राजस्थान का जो स्थान है वो ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने है, 10वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान। इसके साथ साथ अगर बात करें थोड़ा बहुत कि समग्र रूप से तो 10वां मिला है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में राजस्थान का स्थान पहला दूसरा भी रहा है। देखते हैं कहाँ कहाँ रहा है। देखो, प्रथम स्थान की अगर बात करें राजस्थान की, तो जो खनिज ई नीलामी थी ना, इसमें राजस्थान के जो प्रधान खनिज ब्लॉकों की जो ई नीलामी हुई, जो जुलाई 2026 में हाल ही में हुई है, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो समग्र रूप से पूछा जाए तो तब तो 10वां स्थान है, लेकिन खनिज ई नीलामी के अंतर्गत पूछा जाए तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। अगर बात करें वन स्थिति की या वन रिपोर्ट की, तो इसके अंतर्गत राजस्थान का स्थान है वनों की वृद्धि में, वनावरण करने में चौथा स्थान है। ठीक है, यानी चौथा स्थान वनावरण में, खनिज ई नीलामी में पहला स्थान, और इसके साथ ही समग्र रूप से 10वां स्थान रहा है। ठीक है, और जो कुल नवीनीकरण ऊर्जा है वो 30 जून 2026 तक राजस्थान की जो कुल है ना स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें तो इतने मेगावाट हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 48,833.85 मेगावाट ये ऊर्जा क्षमता राजस्थान की हो गई है। ठीक है, ये भी अच्छे प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 5, एचपीवी टीकाकरण जो अभी चल रहा है, इस अभियान के तहत है, ध्यान रखेंगे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दी जाने वाली गार्डिसिल, क्या दी जा रही है? गार्डिसिल वैक्सीन दी जा रही है। ठीक है, वैक्सीन का नाम है, तो उसका उद्देश्य किस बीमारी की रोकथाम करना है। ये जो गार्डिसिल वैक्सीन है वो किस एज फैक्टर को दिया जा रहा है, यानी किस प्रकार की बालिकाओं, लड़कियों को, किस उम्र की लड़कियों को दिया जा रहा है, और क्यों दिया जा रहा है, किस रोग के लिए, किस रोग से मुक्ति के लिए दिया जा रहा है, ये प्रश्न है। देखिए, स्तन कैंसर के लिए, या डिंब ग्रंथि कैंसर के लिए, त्वचा कैंसर के लिए, या फिर बात करें गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर से संबंधित ये रोग है, इसका रोग का उपचार करेगा ये गार्डिसिल वैक्सीन। ठीक है, अब बात करें किस उम्र के बच्चियों को लक्ष्य करके इस
वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है या दी जा रही है। देखिए, लक्षित वर्ग है 9 से 14 साल की जो बालिका है ना, उनको ये वैक्सीन लगेगी। ठीक है, इसकी शुरुआत अभी फरवरी 26 में हुई है, यानी 28 फरवरी 26 को अजमेर से की गई। और अजमेर का जो स्थान है, इसके ध्यान में रखेंगे आप, कायड़, क्या है, कायड़, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय एवं जिला रैंकिंग की बात करें तो भारत में राजस्थान 7वें स्थान पर है। भारत में राजस्थान किस स्थान पे, 7वें स्थान पे। राजस्थान के जिलों की अगर बात करें तो उनमें जो डीग जिला ना, डीग भरतपुर, तो डीग जिला उसमें 100% लक्ष्य प्राप्ति के साथ पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, इस वैक्सीन में, गार्डिसिल वैक्सीन के संबंध में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए प्रश्न बात कर लेते हैं अगले की, गिव अप। ये ध्यान रखेंगे भाई, ये अभी योजना चल रही है, गिव अप यानी छोड़ दीजिए, स्वेच्छा से। अभियान का संचालन राजस्थान के किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? गिव अप अभियान है, ये किस विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है? ठीक है, देखो, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है गिव अप, यानी कि जो सक्षम परिवार हैं, जो खाद्य सुरक्षा लेने के लिए पात्र नहीं है, यानी कि उनके पास पर्याप्त है, तो वो गिव अप कर दीजिए भी। जो योग्य पात्र हैं उनको मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए इस गिव अप अभियान को चलाया गया है। और इसके अंतर्गत देखिए क्या हुआ, इसका उद्देश्य है सक्षम परिवार जो है वो स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ है वो छोड़ दे, और छोड़ करके जो वास्तविक पात्र हैं, जो योग्य हैं, उनको वो लाभ मिल सके। ये इसका उद्देश्य है। तो ये इसकी जो तिथि है वो देखो 1 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी गिव अप की। और ये जो पोर्टल है वो पुनः 26 जनवरी 2025 से प्रारंभ कर दिया गया है। फिर भी अभी भी अपन इसे गिव अप कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, इसके जो मुख्य आंकड़े हैं ना, जुलाई 2026 तक की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत जो स्वेच्छा से छोड़ने वाले, गिव अप करने वाले 93.48 लाख खाद्य सुरक्षा परिवार या राशन कार्डधारी, इन्होंने स्वेच्छा से 93.48 लाख लोगों ने छोड़ दिया। और इसके छोड़ने का फायदा क्या हुआ, नए जुड़ गए कुछ लोग, जो कितने हो गए, 87.68 लाख। ये वास्तव में योग्य एवं पात्र जो परिवार थे वो हैं, जिनको अब लाभ मिलना शुरू होगा। और ये सक्षम परिवार थे जिन्होंने इसको गिव अप कर दिया। ये अच्छी बात। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए बड्डी चेयर विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा किसे चयनित किया गया है? ठीक है ना, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित एक रोग है, इस बच्चे के लिए बड्डी चेयर की विकसित करने के लिए अभी नीति आयोग के द्वारा किसे चयनित किया गया है? तो देखिए, डीपी शर्मा, शाश्वत सचदेव, नेहा सोलंकी और पंडित एस के जोशी। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा नेहा सोलंकी। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेहा सोलंकी। ठीक है, अब इनकी भी बात कर लेते हैं, डीपी शर्मा की और शाश्वत सचदेवा की। चलिए देखते हैं। देखो, नेहा सोलंकी को ना नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 है, तो इसको चयनित कर लिया गया। अगर अपन बात करें डॉक्टर डीपी शर्मा की, तो इनका संबंध राजा खेड़ा धौलपुर के निवासी हैं ये। और इनको यूनेस्को की जो विज्ञान व नवाचार रिपोर्ट है ना, इसके लिए लीड ऑथर नियुक्त किया गया है। यानी कि यूनेस्को की जो विज्ञान एवं नवाचार संबंधी जो रिपोर्ट है, इनके अंदर इनको लीड रोल दिया गया है। शाश्वत सचदेव की बात करें तो इनका संबंध जयपुर से है। और जो इनको 72वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो तीनों ही शख्सियत अच्छी हैं, इनके संबंध में भी प्रश्न बन सकता है। गोवर्धन परिक्रमा जो मार्ग है उस पर स्थित है, ध्यान से देखेंगे, पूंछरी का लौठा और भोजन थाली मेला
का संबंध राजस्थान के किस जिले से? ठीक है, इन दोनों का संबंध है जो है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, पूंछ श्री का लौठा और भोजन थाली मेला, इनका संबंध कहां से हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा आपके अलवर से होगा, या फिर भरतपुर से होगा, या डीग से होगा, या फिर धौलपुर से होगा। तो गोवर्धन का आपका हो जाएगा डीग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीग। देखो इसमें क्या है, पूंछ श्री का लौठा जो है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। वर्ष 2025 में राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक घरेलू पर्यटक यहाँ आए थे, यानी दूसरे सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक कहाँ आए थे? यहाँ आए थे। लेकिन पहले कहाँ से थे? पहले यानी सबसे ज्यादा कहाँ आए थे? खाटू श्याम जी में आए थे, ध्यान रखेंगे, घरेलू पर्यटक। कामा का नया नाम, यानी राज्य सरकार द्वारा कामा का जो नया नाम है वो क्या रखा गया है? कामवन कर दिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। भोजन थाली मेला क्या है? यह प्रसिद्ध मेला कामवन यानी कामा और डीग में ही आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? भोजन थाली मेला। कहाँ लगता है? डीग में लगता है, ध्यान में रखेंगे। चलो हाल ही में आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार केंद्र, ध्यान रखेंगे, किस अस्पताल या जिले में स्थापित किया गया है? यानी किस अस्पताल में या फिर किस जिले में स्थापित किया गया है? कौन सा? आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार केंद्र। तो आपको आपके ध्यान में होना चाहिए कि अपने जहां पर राजस्थान में जो पीबीएम अस्पताल है वो सबसे बड़ा अस्पताल है, कैंसर से संबंधित भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, पीबीएम अस्पताल बीकानेर इसका सही आंसर। जिले की अगर बात करें तो बीकानेर अस्पताल की बात करें तो पीबीएम, ये इसका सही आंसर है। आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार है केंद्र की बात करें तो। देखो क्या इसमें, मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम क्या है जो 22 जुलाई 2026 को बगरू, जयपुर एवं बारां जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। क्या? मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम कहां से शुरुआत की गई इसकी? बगरू, जयपुर और बारां जिले से शुरुआत की गई है। ठीक है, 2026 में, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ मराठी भाषा अध्ययन केंद्र यानी जगत गुरु रामानंदाचार्य और राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें आईपीएस प्री सुब्रतो कप, ये जो सुब्रतो कप है अंडर 17 बालिका वर्ग के टूर्नामेंट का जो आयोजन है ना अपने पिलानी झुंझुनू में किया गया है। ठीक है, अंडर 17 प्री सुब्रतो कप का आयोजन कहाँ किया गया है? पिलानी झुंझुनू में किया गया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखेंगे भाई। चलो क्या है, प्रसिद्ध भपंग वादक गफरुद्दीन, यानी भपंग में इनकी महारत थी, इसकी गफरुद्दीन मेवाती, जिनका संबंध डीग, को किस वर्ष के लिए पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है? किस वर्ष के लिए नवाजा गया है, यानी किस वर्ष को दिया गया है? प्रसिद्ध भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती डीग को। तो 23 के लिए, 24, 25 या फिर 26, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2026। भपंग वादक गफरुद्दीन, यानी कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसका संबंध किससे है? भपंग का किससे है? गफरुद्दीन के साथ, मेवाती के साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन। इनके संबंध में थोड़ा सा इसमें विशेष क्या देखो, गफरुद्दीन मेवाती डीग जिले से इनका संबंध है, भपंग वादक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है, तो कोई दोहराई नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंडित एस के जोशी, उज्जैन में आयोजित जो 40वें ज्योतिष महासम्मेलन में हिंदी गौरव अवार्ड 2026 से सम्मानित किए गए हैं। किनको मिला है? पंडित एस के जोशी को। पंडित एस के जोशी को क्या मिला है? उज्जैन में भी आयोजित हुआ था 40वां ज्योतिष महासम्मेलन, उसमें क्या मिला है? हिंदी गौरव अवार्ड 2026, हिंदी गौरव अवार्ड 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया है। सूडान के साथ समझौता हुआ, ठीक है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने क्या किया? सूडान सरकार के साथ 482 करोड़ रुपए, ध्यान से देखेंगे, 482 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी सूडान और भारत मिलकर के कुछ नवाचार इनोवेशन करेंगे, इसलिए ये ट्रेड डील हुई है। ठीक है,
ये थे हमारे करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार रोज आपको करंट जीके की क्लास मिलती रहेगी। जाखड़ सर क्लासेस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।